Purpose of life is to live a life of purpose. Without the reason for living, life has no meaning. Yes, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे गुरु मोटिवर्सिटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ एंड बिजनेस। एक बार की बात है, स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन में विल्फ्रेड नोबेल नाम के एक आदमी ने सुसाइड करके अपने जान दे दी। जर्नलिस्ट लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल ने सुसाइड कर लिया ऐसे गलत सुन लिया। यह खबर बहुत तेजी से पूरी कंट्री में फैल गई। यह खबर टॉक ऑफ द टाउन बन गई क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और वे बड़े फेमस बन गए थे और उन्होंने उससे पैसा भी बहुत सारा कमाया था। तो लोग दुख जताने लगे, लोगों को बहुत बुरा लगा। कुछ लोग उनके घर पे आ गए तो पता चला कि यार ये तो जिंदा है, ये तो लोगों के लिए एक मिराकल जैसा था। और यही खबर अल्फ्रेड नोबेल जी को भी पता चल गई तो उनको शुरू शुरू में हंसी आ गई, लेकिन जब वे शांत बैठे उन्होंने सोचा कि काश अगर ये खबर सच होती तो अगर ये सच होती तो मैं आज दुनिया के लिए किस लीगेसी को पीछे छोड़ जाता। जब ये सोच आ गई तब एक क्रांतिकारी विचार उनके मन में आ गया और जितनी भी उन्होंने लाइफ में कमाई की थी उन्होंने उस कमाई को सोसाइटी को डोनेट करने के लिए इच्छा जताई। और फिर लास्ट में उस डोनेशन की मोडस ऑपरेंडी का तय होने के बाद उसको एक अवार्ड के रूप में उनकी लाइफ की सारी कमाई को डोनेट करने का डिसीजन ले लिया गया। और आज जिस अवार्ड का नाम नोबेल प्राइज है, उस अवार्ड की शुरुआत उस टाइम पे हो गई थी। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हमारे लाइफ में पर्पस तय होता है तो हम एक मीनिंगफुल और समाधान यानी सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीते हैं। दोस्तों, क्या आपका पर्पस की डेफिनेशन ये तो नहीं है? See, I don't think there is any purpose to life. What do you think is the purpose of life? See, I don't think there is any purpose to life. Matter of the fact is nobody knows what's happening. Right? We are just here. I didn't sign up for this in a way, right? We are just here and we are living and we have to live until we die. So, yeah, what is the purpose in such scenario? Think of it from a broader perspective. What happened 1,000 years ago here at the same place, it's completely irrelevant, and whatever we are doing here will be completely irrelevant after 50 years. So what are you gonna do? Finding the purpose and all that stress. We all be dead. ठीक है, जिनको prove भी करना है, they will also be dead. So why are you wasting your time behind what you need to prove to the other people, right? That's what I think. अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, क्या आप भी उनमें से है जो सोचते हैं कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्या पता कल हम हो ना हो? अगर आप ऐसा सोचते नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं। ऐसा जो सोचते हैं वे जानवरों जैसी लाइफ जीते हैं। आया दिन बस जी लिया, बस लाइफ सेक्स के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, खाने और सोने के अलावा और पैसा कमाने के अलावा उनकी लाइफ में कोई दूसरी बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ऐसी लाइफ किस काम की? मैं आपको थोड़ा इस बात को साइंटिफिकली समझाता हूं। एक मास्लो नाम के सोशल साइंटिस्ट थे, उनकी एक नीड हायरार्की थ्योरी नाम की एक थ्योरी है जिसमें किसी भी आदमी की सबसे पहली जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, मतलब जीने की जरूरत। उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसे फूड, शेल्टर और क्लोथ्स की जरूरत होती है। इस नीड को सेटिस्फाई करने के बाद हर आदमी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड को महसूस करता है, मतलब जो भी उसने हासिल किया उसके खोने के डर से सेफ्टी वो चाहता है उसे ना खोए, इसलिए उसने सोसाइटी बना के कानून को तैयार किया। और इस जरूरत को फुलफिल करने के बाद आदमी को लव एंड बिलोंगिंगनेस की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए आदमी शादी करके बच्चे पैदा करके उसके साथ रहने लगा, और जब ये जरूरत पूरी हो गई तो उसको सेल्फ स्टीम की जरूरत महसूस होने लगी। इसका मतलब लाइफ में बहुत कुछ कमाई करके अब लोगों से सम्मान की अपेक्षा की जो जरूरत है उसकी जरूरत उसे महसूस होने लगी। ये जरूरत भी जब पूरी होती है तो लास्ट में उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहेंगे उसकी जरूरत महसूस होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहे, नाम और शोहरत हासिल करने के बाद जिस चीज की कमी महसूस होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत। मैं कौन हूं, मेरे लाइफ का मकसद क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ऐसी अपने पर्पज को ढूंढने की जरूरत उसे महसूस होती है।
और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेता है। बहुत सारे मॉन्क्स, ऋषि मुनि अपने लाइफ में शुरुआत में ही अपनी फिजियोलॉजिकल जरूरत के बाद इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत को महसूस करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो हर धर्म में मेंशन किया है वो बात उनको पता चलती है। उसे कहते हैं मोक्ष मिलना या जन्नत में जाना। मतलब इस जन्म के बाद आपका कोई जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसको एंजॉय करने के बाद उसको कोई पर्पज ही नहीं बाद में जीवन में आने का। इससे ऊपर उठकर फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में उसकी आत्मा फंसती नहीं है। फिर बहुत सारा दुख और थोड़े से सुख के लिए फिर से इस चक्र में आत्माएं नहीं फंसना चाहती है। दोस्तों, मेजॉरिटी लोग आज ही एंजॉय करो, दारू पियो, पार्टी करो, ऐश करो, मालूम नहीं कल हम हो ना हो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर सच में ये कल आ गया तो फिर वो चिंता से ग्रसित होता है। अब क्या, मजा तो बहुत कर लिया। देखो, हम में से सारे लोगों ने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब हम सुख को महसूस करते हैं तो वो सुख कुछ दिनों के बाद चला जाता है। तो इस बात का कुछ समय बीतने के बाद उसका महत्व नहीं रहता है। हमें कुछ महसूस नहीं होता, बस यादें रहती है। सेम इज द केस विथ सैडनेस। जब दुख होता है तब हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम उसे भूलना पसंद करते हैं और कुछ समय के बाद हम उसे भूल भी जाते हैं। ऐसी हमारी लाइफ कट जाती है। दोस्तों, हमारी लाइफ वेस्ट ना हो, ऐसे ही खराब ना हो, इसीलिए हमें लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पज रखना चाहिए। जब कोई पर्पज होता है तो हमेशा हम उसे पाने के लिए जी जान से उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई पर्पज नहीं होता तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे लाइफ में कुछ भी होते रहता है तो हम उसे महत्व ना देते हुए हम अपने हायर पर्पज को ध्यान में रखते हैं। चलो थोड़ा डिटेल में इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप किसी झगड़े में होते हैं और जब आपको आपका हायर पर्पज पता होता है ना, तो आप उस झगड़े को सुलझाने के बारे में सोचते हैं। उस झगड़े में ज्यादा डीप तक आप नहीं जाते हो, क्योंकि आपको आपका हायर पर्पज पता होता है। आप ऐसी छोटी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। इसलिए दोस्तों, लाइफ को सही मायने में बड़ी खुशी के साथ जीना है तो अपना पर्पज ढूंढना जरूरी है। इसलिए तो हम इंसान दूसरे जीवों से अलग है। दूसरे जीव बस खाना, सोना, वासना मिटाना और किसी और का खाना बनना या और किसी को खाना, ऐसी तकलीफ वाली जिंदगी जीते हैं। बहुत तकलीफ होती है दोस्तों इस जिंदगी में। इंसान को भगवान ने समझ दी है, इसलिए हम दूसरे जीवों से अलग है और इसी समझ का इस्तेमाल करके हमें अपने पर्पस को ढूंढना चाहिए। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। मेरा चैनल गुरु मोटिवर्सिटी सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।